सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर 11 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का वर्कशीट 2 का इंट्रोडक्शन। तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने वर्कशीट 1 कंप्लीट कर चुका था। आज वर्कशीट 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमें देखना है ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम। तो इस वर्कशीट में ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम क्या होता है, यहाँ इसका डिफिनेशन पढ़िए। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पार्ट ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। इसका मतलब हुआ वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर का मतलब क्या हुआ, कोई एक तरफ का साइड जो होगा वो आपस में पैरेलल होगा, तो वही मेरा कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल। ये जो लाइन है ट्रेपेजियम कहलाएगा। तो ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक दूसरा लाइन, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, जो कभी इंटरसेक्ट आपस में नहीं करता है। जो ऐसा लाइन जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जो सीधा चलते जाएगा, वो कहलाएगा पैरेलल। हालांकि वो इन्फिनाइट में जाके मिल सकता है, लेकिन इन कंपैरिजन अगर करा जाए तो वो अभी तो फिलहाल नहीं मिलने वाला, तो वो मेरा पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल ट्रेपेजियम का क्या कंडीशन होना चाहिए, तो ट्रेपेजियम में होगा कि वन पेयर रहना चाहिए, एक साइड का कम से कम एक तरफ का तो पैरेलल होना ही चाहिए, तो वो मेरा ट्रेपेजियम कहलाएगा। तो क्या ये लाइन मेरा ट्रेपेजियम है, सॉरी ये लाइन क्या पैरेलल है, नहीं ये लाइन तो पैरेलल नहीं है। ये तो देख के भी बता सकते हैं, अगर कोई लाइन ऐसा है और ऐसा है तो ये कहीं ना कहीं जाके आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो ये तो मेरा पैरेलल नहीं है। तो ये एक लाइन पैरेलल है AC और BD के कारण, ये मेरा ट्रेपेजियम कहला गया। तो समझ में आ गया होगा ट्रेपेजियम क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। इसमें क्या कहा है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। पहला वाला में हम ट्रेपेजियम में वन पेयर पढ़े थे, इसमें क्या लिखा है, बोथ पेयर, दोनों का दोनों तरफ क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो दोनों का दोनों तरफ पैरेलल रहेगा। ये देखिए ये एक लाइन AD है और यहाँ नीचे BC, ये एक पैरेलल हो गया है, और यहाँ AB एक लाइन है और DC एक लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। AD BC से पैरेलल है और AB CD के साथ पैरेलल है, तो ये दो तरफ मेरा पैरेलल मिल गया। तो जब वैसा फिगर जिसमें दोनों तरफ पैरेलल हो तो वो कहलाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम भी समझ में आ गया है। अब पैरेललोग्राम का कुछ कंडीशंस है, इसमें कुछ पॉइंट है कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर हमें पता चल जाता है कि कोई फिगर पैरेललोग्राम है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि अपोजिट एंगल जो होगा, ये अपोजिट एंगल A, तो A का अपोजिट क्या होगा, C होगा अपोजिट, तो A और C आपस में क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल नहीं हो जाएगा सॉरी, A और C आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अपोजिट एंगल जो होता है, ये जैसे कि A है और A का अपोजिट क्या हो गया C, तो इन दोनों को क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ये एक प्रॉपर्टीज़ है। उसी तरह B, तो B का अपोजिट एंगल क्या है, D है B का अपोजिट एंगल, तो B और D आपस में इक्वल हो जाएगा। यही है पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि अपोजिट साइड्स आर ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स, ये जैसे एज्यूम करिए एक हम AD ले रहे हैं, तो AD का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो AD जितना भी रहेगा, अगर ये AD जो है 2 सेंटीमीटर है तो BC भी हमेशा 2 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। उसी तरह अगर AB मेरा 2 सेंटीमीटर है तो DC भी हमेशा 2 सेंटीमीटर रहेगा। अपोजिट साइड्स जो है हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल रहेगा पैरेललोग्राम के केस में। तीसरा एप्लीकेशन ये है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो भी डायगोनल होगा पैरेललोग्राम में वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देगा। तो अगर यहाँ देखिए एक लाइन जाता है A से C, ये डायगोनल है, और दूसरा B से D डायगोनल है, ठीक है। तो ये जो दो डायगोनल है आपस का ही एक पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट का नाम हम O रख लेते हैं। तो ये दोनों जो पॉइंट है आपस में जो कटेगा, तो ये B से O पॉइंट है और O से D पॉइंट है, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। ये B से O ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में इक्वल होगा, और यहाँ से A से O जो लाइन है ये वाला लाइन और ये O से C वाला लाइन, ये दोनों भी आपस में इक्वल रहेगा। तो यही कहता है कि डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम का एक बराबर भाग में बांट देता है, बाइसेक्ट कर देता है एक दूसरे को, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज से हमें आगे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, पैरेललोग्राम से रिलेटेड या ट्रेपेजियम से रिलेटेड। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 है ABCD is a parallelogram in which angle A is equal to 70 degree. Find the remaining angles of the parallelogram. तो ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। हमें कह दिया है कि ये पैरेललोग्राम है और एंगल A दे दिया है, 70 डिग्री दिया है, और पूछा है कि बाकी का रिमेनिंग एंगल क्या होगा। तो अभी जो हम पीछे प्रॉपर्टीज़ पढ़ाए हैं, ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाए हैं, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी से ही सॉल्व करना है। तो जैसे कि एक एंगल दे दिया है, एक एंगल 70 डिग्री है, तो बाकी का पता करना है क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए,
इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए डी पैरेलल है बी सी का, ये जो साइन है ये पैरेललोग्राम का साइन है, ठीक है, पैरेलल का साइन इससे यूज़ करते हैं। तो पैरेललोग्राम में ए बी सी डी, ए डी जो है पैरेलल है बी सी का, तो यहाँ जो ये है ए डी, ठीक है, ये जो लाइन है ए डी ये बी सी का पैरेलल है, तो आपस में इक्वल भी होगा, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है कि ये दोनों साइड इक्वल होगा, इन दोनों का एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होगा, अगर डायगोनल खींचते तो वो बाइसेक्ट कर जाएगा, ये तीन को प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेगा। तो आगे कहता है कि ए प्लस बी अगर करेंगे तो 180 डिग्री होगा, इस एंगल को और इस एंगल को आपस में जोड़ करके क्या 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर एंगल है एक ही तरफ में, सेम साइड में अगर रहता है, ये एक ही तरफ रहता है, तो वो दोनों आपस में क्या बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा, एक ही तरफ वाला 180 डिग्री बनाना चाहिए। तो आप कहिएगा कि यहाँ भी तो एक ही तरफ है तो यहाँ भी 180 डिग्री बनाना चाहिए, हाँ बनना चाहिए 180 डिग्री, इधर भी एक ही तरफ में है तो ये दोनों मिलके भी 180 बनाएगा, ये दोनों आपस में मिलके 180 डिग्री बनाएगा, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, सभी इंटीरियर एंगल्स का हम देख लेते हैं कि सेम साइड में रहेगा तो वो ट्रांसवर्सल कहलाता है। तो यहाँ एंगल ए दिया हुआ है 70 डिग्री और एंगल बी तो नहीं मालूम है और निकालना क्या है, दोनों का सम 180 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। एक एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ था 70, इसे दूसरी तरफ चेंज कर दिए तो माइनस 70 हो गया और सॉल्व होकर आ गया 110 डिग्री। तो एंगल बी आ गया 110 डिग्री। और अभी हम क्या पढ़े थे कि प्रॉपर्टीज अभी ये पढ़े थे कि अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो एंगल ए मेरा है तो एंगल ए का अपोजिट क्या हो जाएगा एंगल सी। तो अगर एंगल ए 70 डिग्री है तो एंगल सी क्या होगा, ये भी 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। उसी तरह बी जितना भी होगा तो बी का सेम डिजिट वही डी भी होगा। तो बी अभी हम क्या पता किया है, बी हम पता किया है कि 110 डिग्री है। देखिए यहाँ बी 110 डिग्री पता किए थे इसीलिए डी भी क्या हो जाएगा 110 डिग्री पैरेललोग्राम के केस में। इसलिए देखिए यहाँ लिखा अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, इसलिए एंगल सी एंगल ए के बराबर हो गया और एंगल डी एंगल बी के बराबर लिख दिया है जो कि 110 है और यहाँ एंगल सी 70 आ गया है। तो एंगल बी सी और डी है 110 डिग्री, 70 डिग्री और 110 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो इसी तरह से आंसर बाकी का सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, इन द गिवन फिगर 11.18 इस फिगर में देखना है पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है और फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इफ एक्सटीरियर एंगल आर क्यू टी 100 डिग्री। तो एंगल पूछ रहा है पैरेललोग्राम का एंगल क्या होगा अगर एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है आर क्यू टी 100 डिग्री दिया है, अगर ये 100 है तो बाकी का पेयर पता करने बोल रहा है अंदर का एंगल क्या होगा। तो सबसे पहला हम देखें काम ये करना है कि लीनियर पेयर खोजना है। ये तो लीनियर पेयर है, पी क्यू टी एक लीनियर पेयर बन रहा है जिसमें आर एक लाइन आ रहा है। तो इसमें आर क्यू पी ये वाला और आर क्यू टी ये दोनों मिलकर आपस में क्या होगा 180 डिग्री। अगर कोई भी एक सीधा लाइन खींचते हैं तो उसका मेजर क्या होगा 180 डिग्री होता है। तो ये तो मेरा 180 डिग्री है जिसमें से ये वाला पार्ट ले लिया है 100 डिग्री का, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, तो 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो आ गया क्या आर क्यू पी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो आर क्यू पी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल मेरा आ गया 100, ये वाला एंगल आ गया 80 डिग्री, ठीक है, आर क्यू पी 80 डिग्री आ गया है। तो जब आर क्यू पी ये वाला एंगल आ गया है तो ये मेरा क्या है पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ये भी सेम हो जाएगा। जब ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, पैरेललोग्राम है इसीलिए दोनों सेम हो जाएगा। और अब हमें पता करना है पी और आर, अगर पी पता चल जाएगा तो आर निकल गया, या आर हमको पता चल जाता है तो पी निकल जाएगा, दोनों तो सेम ही है। तो अभी हम पिछला एग्जांपल में ये सॉल्व किए थे कि एक साइड का अगर रहता है बोथ साइड्स में रहेगा, अगर सेम साइड में रहता है कोई भी दो एंगल तो वो आपस में क्या 180 डिग्री बनाता है। जब ऊपर वाला 80 है तो नीचे क्या हो जाएगा 100 डिग्री, पढ़े थे ना ट्रांसवर्सल लाइन करके, तो वही है, ये दोनों मिलकर आपस में क्या होना चाहिए 180 बनाना चाहिए। तो हमको इस मालूम चला 80 है तो पी क्या हो जाएगा 100, और जब पी पता चल गया 100 डिग्री है तो आर क्या हो जाएगा, आर भी हो जाएगा 100 डिग्री। पैरेललोग्राम है इसलिए ये दोनों सेम हो जाएगा। तो एंगल जो हो जाता है पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस का, आर क्यू पी और एस सेम रहेगा 80 डिग्री और पी और आर सेम रहेगा 100 डिग्री। तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, इन द फिगर 11.19 इस फिगर में ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी ये जो लाइन ए बी है और ये सी डी आपस में पैरेलल है और ए बी और सी डी आपस में इक्वल भी है, ये भी कह दिया है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का केस में हमें दो चीज़ें दिया हुआ है कि ये जो दो लाइन है ए बी और सी डी इक्वल है और दोनों पैरेलल भी है। तो ठीक है, एक तरफ का तो मुझे पता चल गया, अब दूसरी तरफ का पता फाइंड आउट करना है। एक साइड का तो पैरेललोग्राम पैरेलल हमें पता चल गया, अब दूसरा तरफ भी पता कर देंगे तो ये मालूम चल जाएगा कि ये मेरा
पैरेललोग्राम है। तो ड्रॉ करना है सबसे पहले, डायगोनल ड्रॉ करना है बी से डी एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। और इस बी से डी डायगोनल ड्रॉ करने का केस में क्या हो जाता है, दो ट्रायंगल हमें मिल गया, एक ट्रायंगल है ए डी बी और दूसरा ट्रायंगल है डी बी सी। ये दो ट्रायंगल मिलने के बाद हम क्या करेंगे, ए बी, इस ट्रायंगल में ए बी और इस ट्रायंगल में सी डी दोनों सेम है, ए बी और सी डी सेम है, इसलिए ए बी और सी डी लिख दिए। ए बी और सी डी क्या है, आपस में पैरेलल है, वो भी लिख दिए। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 का इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये देखिए इंटीरियर एंगल बन रहा है यहाँ से और यहाँ से, जेड का फॉर्म ले रहा है, इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये 1 एंगल और एंगल 2 आपस में इक्वल हो गया। और साथ ही साथ बी डी जो लाइन है वो दोनों कॉमन है। तो मुझे ट्रायंगल में 3 चीज़ का मालूम चल गया है, साइड एंगल साइड पता चल गया है। जब साइड एंगल साइड पता चल गया तो ये कॉन्ग्रुएंस हो गया है आपस में, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम आगे क्या कह सकते हैं, सी पी सी टी से कह सकते हैं एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, इसलिए इसे सी पी सी टी से कह दिया है। और तो इसी केस के लिए क्या हो जाएगा कि ए डी जो है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी का। ये जो लाइन मेरा ए डी है ये ए डी पैरेलल हो जाएगा बी सी का। तो सेम हो गया, ये मेरा पहले इसका पैरेलल दिया हुआ था और ये अभी हम पैरेलल फाइंड आउट कर दिए। जब दो बोथ साइड मेरा पैरेलल हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, ये मेरा पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्कशीट 2 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।